अभी वो 6 महीने के लिए जो आया है उसने 6 महीने में लगाएगा वो 5 लाख देख के आया तो उसने 50 लाख निकालना है वहाँ से। अब शुरता खड़ा हुआ ना रोड के एक एज पे, आगे 10 किलोमीटर तक कोई लाइन नहीं तोड़ेगा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल मैंने देखा है। कोई भी 2-4-5 करोड़ के लिए 2-4 साल अंदर रहेगा और 2-4 साल बंदा नहीं रहता। खान आ रहा है, वी डोंट गिव अ फक। मियाँ साहब आ रहे हैं, वी डोंट गिव अ फक। मार्शल आ रहा है, वी डोंट गिव अ फक। क्यों? क्योंकि इन सब के आने जाने में ना आम आदमी का कुछ नहीं हो रहा, उसका नुकसान ही हो रहा है। अबे पिछवाड़े में ले लो अपना ये सारा कुछ कि जब गरीब आदमी को रोटी नहीं मिलनी, तुम्हारी सीटें सीट पे वो आगे बैठा जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसका कौन जिम्मेदार है? आर्मी को फर्क ही नहीं पड़ता उनकी क्रिटिसिज्म से, क्योंकि आर्मी का इंटरेस्ट नहीं है। आर्मी ने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, आर्मी ने पब्लिक को मुतमईन नहीं करना कि भाई हम तुम्हारे लिए अच्छे हैं। तो ये 5 जो फोर्सेस तुम लोगों ने बनाई हुई है, डॉल्फिन, पुलिस, ये सारी जब पाकिस्तान में टफ टाइम आता है आर्मी ही क्यों ओवरटेक करती है सिचुएशन। इसरार अहमद साहब का यूट्यूब चैनल था, उस पर जिहाद की लास्ट 2 वीडियोस जिहाद की आई हैं, उन 2 वीडियोस के बाद वो चैनल ही आज भी नहीं मिलता यूट्यूब पे। कहाँ गया? टेक दिस फोन, उसकी पिक्चर बनाओ, उसकी वीडियो बनाओ, ठीक है, और उसके सीनियर के पास जाओ और उसको बोलो, उसको बताओ कि ऐसा सीन होगा, ठीक है। जब तुम ये जब हर दूसरा तीसरा बंदा ये करने लग जाएगा खुद ही सारे सीधे हो जाएंगे। मैं आई स्वेयर टू गॉड ये सब सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू ह्यूमन लाइब्रेरी। आज के टॉपिक में मैं और गुरुजी बात करने वाले हैं ढुल्लों के बारे में, यानी पाकिस्तानी पुलिस के बारे में, पंजाब पुलिस के ऊपर, और उसके अलावा जो फोर्सेस है उनके ऊपर भी हम थोड़ी सी नजर डाल सकते हैं, रोशनी डालेंगे हम, और आपको बताएंगे कि एक्चुअली में यार ये लोग क्या काम कर रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमारा मुल्क तो खैर पता नहीं किस तरफ ही जा रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है उसका, लेकिन ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये क्या कर रही हैं। मैं स्टार्ट करने से पहले ये बताऊंगा कि यहाँ पर ना कोई भी लड़का लड़की आपस में, चाहे दोस्त है, कजन्स है, कोई भी रिश्ता हो, वो आपस में जा रहे हो जब, तो उनको गाड़ी रोक ली जाती है। यहाँ पर डॉल्फिन आ जाती है, ठीक है। डॉल्फिन में मेरे ख्याल में कुछ चंद साल ही हुए उसको बनाया। डॉल्फिन पकड़ लेती है विदाउट एनी रीजन। आपको अगर लॉ का नहीं पता, आप छोटे से बच्चे हो या बिल्कुल पैनिक हो जाते हो। बच्चे नहीं हो, इसमें लॉ का हमारी मेजोरिटी को नहीं पता, क्योंकि हम लोग बोलते नहीं है। हाँ ठीक है, उन्होंने आपको रोका है, फेयर इनफ, कुछ सस्पिशियस उनको लगा होगा, उन्होंने रोक लिया। आप उनसे पूछो नहीं कि क्यों रोका है, या मसला है। देखिए, एक तो और चीज मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा और आपसे बात भी करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो यूथ है उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली एक प्रेशर भी डाल दिया गया है कि कभी तुमने पंगा नहीं लेना इन फोर्सेस के साथ, कभी बात नहीं करनी, कुछ नहीं कहना। एक डर वाला जो एलिमेंट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। डर का बिजनेस ही चलता है व्हेन इट कम्स टू फोर्सेस। देखिए, रिस्पेक्ट एक अपनी जगह होती है किसी भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसकी, लेकिन सेकेंडली आप अपनी जब आवाज उठा रहे हो, हक के लिए आवाज उठा रहे हो, एक नॉर्मल एक बंदा है उसको पुलिस आके को किसी भी विदाउट एनी रीजन उठा जाती है या गाड़ी उसकी रोक लेती है विदाउट एनी रीजन। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि गाड़ी में आप जा रहे होते हो, आपको रोक लेते हैं ऐसे ही विदाउट एनी रीजन। तो क्या वो जो डॉल्फिन वाले हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आपका CNIC चेक कर ले? जी हाँ। अच्छा, ठीक हो गया। इसमें इस तरह से है, लेट मी करेक्ट यू, वो आपको रोक लेते हैं, आपको रोक लिया, सम एक्सट्रा कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। आपको रोक लिया, आपका NIC का नंबर लिया, उसको सिस्टम में मारा। इफ़ आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो आपकी चेकिंग कर सकते हैं या कोई आपको सवाल जवाब कर सकते हैं। इफ़ आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है वो आपको चेक भी नहीं कर सकते, आप सिंपली वहाँ से जा सकते हैं। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि अगर वो रोक लेते हैं ना, यहाँ पे लोगों की टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं। भाई टांगे इसलिए कांपने लग जाती हैं क्योंकि इन्होंने ये हरकतें की हुई है कि ये लोग रोक लेते थे बाइक वालों को और पीछे से पकड़ के क्या चीज डाल देते थे। एक टाइम ये भी आया था, ये दौर भी होता था, कराची में भी हुआ था, लाहौर में भी हुआ था कि वो सामान अंदर डाल देते थे। सामान अंदर जब डाल दिया जाता था तो उसी की बेस पे केस बना लेते थे, केस के ऊपर केस बना दिया जाता था। ऐसे ही है। नहीं, लिहाजा देखिए आपके ना मतलब आपकी पुलिस आपकी आर्म्ड फोर्स है, ठीक है, और 70% अनफिट है। ऐसे ही है, 70% अनफिट है, भाग नहीं सकते ये, ठीक है। ऐसे ही है। इनकी टोटल कार्रवाई होती है मुखबरी पे। इनको कोई मुखबरी कर दे, ये उस पर कार्रवाई कर लेंगे, अदरवाइज इनकी खुद इतनी इंस्टिंक्ट्स नहीं है या ये किसी को पकड़ नहीं सकते, कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई एक इनका घंटा कुछ नहीं है इनका। 4 बंदे पुलिस स्टेशन से पहले होते हैं जॉब से। हाँ, वही ना, वर्दी की बदमाशी है, लीगल बदमाश नहीं, लीगल बदमाश ये नहीं, लीगल बदमाश वकील होता है। ठुल्ला कभी भी वकील से पंगा क्यों नहीं लेता? एक बात है, वकील से क्यों नहीं पंगा लेता पुलिस वाला? क्योंकि उसको कानून पता है, हमें कानून नहीं पता। हमारे स्कूलों में अल्फा बीटा गैमा जहाँ पढ़ाया जाता है, या
लॉट ऑफ शिट पढ़ाई जाती है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम शिट हुआ हुआ है। तो उसके साथ राइट्स भी बताने चाहिए, ह्यूमन राइट्स क्या हैं और हमारी कंट्री में एक सिविलियन के राइट क्या हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अगर एक ठुल्ला आपके पास आता है पुलिस वाला, तो आपको बगैर एनी रीजन आपको वो आपके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करता है या रिश्वत मांगने की कोशिश करता है, आप उसके ऊपर कोई केस कर लो? हाँ, हो सकता है, ऐसा ही होता है, हम लोगों में से कोई जाता नहीं है। आप लेके जाओ उसकी कंप्लेन, उसका नेम तो पढ़ सकते हो, बैच नंबर पढ़ सकते हो, ठीक है, रखो, नहीं तो रिकॉर्ड कर लो, नहीं तो सीसीटीवी निकाल लो, कुछ भी निकाल के जाके एसएसपी या एसपी किसी के पास जाओ, उसके कंप्लेन दो उसको। इन ये मुअत्तल हो ना, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। असल में उनको आपकी अवाम को डर लग चुका है ना, वो देखते भी उसी तरीके के लड़के हैं, इनको लड़कों को। यार अदर कंट्रीज में पुलिस आए ना, लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं वी आर सेफ नाउ। हमारी कंट्री में पुलिस आ जाए, हमारी फटती है कि ये क्या हो गया, ठुल्ले आ गए। जेन्युइनली हम डरते, ठीक है, नॉट एवरीवन, मैं यहाँ पे सबको नहीं काउंट करूंगा, कुछ लोग हैं कह लेंगे आउट ऑफ 110% लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं। मैं एक बंदे को मिला था, हाउ कैन वी चेंज दिस कल्चर? Ask them. हम इंटरनेशनली इसको कंपेयर करते हैं, इंटरनेशनली कॉप्स को देखते हैं, वो किस तरीके से जब अपने सिक्योरिटी को पूरा अपने फर्ज को अदा कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और लोग बिला झिझक उनको कॉल्स कर रहे होते हैं बिकॉज़ दे आर फॉर देयर सिक्योरिटी। और यहाँ पर उल्टा 911 व्हाट इज योर इमरजेंसी, ठीक है, वो देखें उधर पुलिस वालों का ये हिसाब है कि वहाँ पे उनको उनके मुताबिक पे किया जाता है। ओके, हमारे यहाँ पे फर्स्ट थिंग फर्स्ट पे नहीं किया जाता है कि एवरेज कांस्टेबल की सैलरी 35-40 से ऊपर नहीं होगी, ठीक है, उसने अपना घर चलाना। रिश्वत लेने के हक में नहीं मैं, लेकिन उसने अपना घर, यार वो रिश्वत लेते हैं तो देता कौन है? हम लोग देते हैं ना। अगर वो रिश्वत खोर हैं तो वो दे भी हम ही रहे हैं, आप इनकार कर दो, बिल्कुल सही, डट जाओ, नहीं डटोगे ना आप, क्योंकि मेरी खुद की, मैं खुद ये सोचता हूँ कि मेंटल प्रेशर से अच्छा है मैं उसको 500 रुपया दे के घर चला जाऊँ। सैलरी बढ़ाना मसला नहीं है। जो हमारी यूथ आ रही है ना पुलिस में, वो टिकटॉक पे गाने गा रहे हैं सिद्धू मूसेवाले के। मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, 4-4 5-5 लौंडे, बॉडी शॉडी बनाई हुई है ये वो, और कोई डाले से छलांग मार के निकल रहा है, कोई डाले में छलांग मार के घुस रहा है। यहाँ पे मसला ये है कि जो अक्लमंद यूथ है ना, देखें एवरेज कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एएसआई, ये जो है ना, ये 30s-40s में अपनी, ठीक है, पेट निकले में है, तो निकली हुई, यंग इनफ है लेकिन फिट नहीं है, ठीक है। सेकेंडली आपको ये नहीं पता होगा कि जितना ताल्लुक मुंशी का होता है ना थाने में, उतना डीएसपी का नहीं होता या एसएचओ का नहीं होता। मुंशी थाने की दाई कहते हैं उसको, अम्मा कहते हैं मुंशी को, ठीक है। सारा अमला थाने का चेंज होता, मुंशी नहीं चेंज होता, ठीक है। और जब ये 4-5 लौंडे जवान, जब ये जवान खून है, टिकटॉक पे भी तुम आ ही गए हो, ठीक है, टिकटॉक पे तुम यूनिफॉर्म पहन के, एक तो अपने यूनिफॉर्म में तुम गाने गा रहे हो, छक्के बने हुए हो, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। उसके अलावा तुम मंजर आम पे आ रहे हो, तो अवेयरनेस दो यार, देखो हम कानून है, ये दायरा हमारे कानून का है, ये सिविलियन आम आदमी का है। टिकटॉक पे आके बताओ यार ये हमारे राइट्स हैं, तुमने माहौल को बदलना है ना। एग्जाम्पल है कि माहौल को बदलना है, ठीक है, लोगों को अपनी तरफ पॉजिटिव करना, ठीक है। ठुल्ला देख के हम रास्ता बदल लेते हैं, ठीक है, पुलिस वाले को देख के हम रास्ता बदल लेते हैं, ठीक है। अभी बिला वजह चेकिंग हो जाना, बिला वजह पुलिस वालों का बदतमीज़ी करना, आई एम नॉट सेइंग सारे ख़राब हैं, मुझे पता है, चंद ये है कि जब तक कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता नहीं ना होता तब तक दरख्त नहीं कटता, ठीक है। पुलिस अगर गंदा होगी ना तो उनके अपने बंदों की वजह से गंदा होगी, आम आदमी पुलिस को गंदा नहीं कर सकता। यार वो मेरे ख्याल में लालिक चौक था या पता नहीं कौन सा एक चौक था, अब मेरे ज़हन से निकल गया। तो वहाँ पर अक्सर एक मेरा दोस्त गुजरा करता था बाइक पे, तो वो एक खोखे पे रोक लेता था, तो वो 1000 का या 5000 का नोट होता था, चेंज कराता था। मैं उससे हमेशा पूछता था यार इसे चेंज कराने की क्या जरूरत है, कहता आगे ठुल्ले खड़े होते हैं, आगे ठुल्ले खड़े। तो ऐसा है, ये एक इमेज हो चुका है, ऐसा है। डेली ट्रैवलर जिनको पता हो कि यहाँ पे नाकाबंदी होती है, वो अपनी जेब में चाय पानी रखते हैं, लोकल ये चाय पानी रखते हैं। देखो मैं वही बात आपको बोली ना, मैं खुद ऐसा सोचता हूँ कि सरदर्द लेने के बजाय 200-500 दे के घर चले जाओ, ठीक है। आधा पौना घंटा सर जो को पाना है आपने, और ये मैं गलत कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं ये गलत कर रहा हूँ। कुछ डॉल्फिन वाले मैंने देखे हैं जो सिंपली आपका कार्ड नंबर देखेंगे, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा चेक करेंगे, नहीं होगा भाई आप जाओ, नो इश्यूज। एटलीस्ट डॉल्फिन वाले रिस्पेक्ट देते हैं, पुलिस वाला नहीं देता, ठीक है। पुलिस वाला, क्योंकि अभी मसला ये है ना कि यार मुझे ना एक ही पुलिस वाले ने ये बात बताई, आसिफ उसका नाम पिंडी से होता है, ठीक है, और उसकी शक्ल देख के लगता था कि हाँ यार ये पुलिस वाला है, इनको पुलिस वाला कहते हैं। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
वो ये कह रहा था, कहता है जहाँ पे 4 बंदों की नीड थी उन्होंने 24 भर्ती किए हुए हैं। ठीक है, अब इतना बंदा इन्होंने भर्ती कर दिया, उन्होंने कहीं से तो दिहाड़ी लगानी है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पुलिस वाले आ रहे हैं 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अभी वो 6 महीने के लिए जो आया है उसने 6 महीने में दिहाड़ी लगाएगा, वो 5 लाख देख के आया तो उसने 50 लाख निकालना है वहां से। ठीक है, और ये है, ये कल्चर चल रहा है। ये कब से चल रहा है सर? ये बड़ी देर से चल रहा है सर। ठीक है, और जिनका कोई घर में कांस्टेबल भी लग जाए वो अगर मोहल्ले वालों को जीने नहीं देता, अपने हाँ बदमाश बने फिरते, वो मोहल्ले वालों को जीने नहीं देता। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू फोर्सेस, देखें दुबई में ना सबसे अच्छी चीज है शुरता एक है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय शुरता? पुलिस वाला, पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर को शुरता कहते हैं। शुरता हमारे यहाँ पुलिस कहते हैं, वहाँ पे शुरता कहते हैं। ठीक, और अच्छा मजे की बात है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कहीं पे भी दी पुलिस नहीं होता, ओनली पुलिस होता है। ओनली इन यूएई और कह लो कि गल्फ कंट्री अल शुरता होता है, खाली शुरता नहीं होता। दी, हाँ दी पुलिस। ठीक है, 12। अब शुरता खड़ा हुआ ना रोड के एक एज पे, आगे 10 किलोमीटर तक वो लाइन नहीं तोड़ेगा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल मैंने देखा हुआ है। ठीक है, शेख जायद रोड, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, अल खेल रोड, जुमेरा रोड, अल वसल रोड, ये ऐसे लाइन में है सारे। ठीक है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अगर शेख जायद रोड के ट्रेड सेंटर वाले एग्जिट पे शुरता खड़ा हुआ है ना, JLT वाले एग्जिट तक कोई रोड नहीं तोड़ेगा, लाइन नहीं तोड़ेगा। ठीक है, अब जो लोग वाकिफ़ है दुबई से उनको ये वाया पता होगा ये कितना है। ठीक है, ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर का वाया। दुबई में रूल्स हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तानी ही वहाँ पे नंबर 1 ड्राइवर पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन। अच्छा जी, अच्छी ड्राइविंग के हिसाब से। ठीक है, और हमारे पाकिस्तान की ड्राइविंग आपको पता है किस तरीके की। ठीक है, अच्छा यार दुबई की आप बात कर रहे थे, इस तरीके की शुरता खड़ा होता है दुबई में। हम जब ये सारी फोर्सेस की हम बात कर रहे थे तो मेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा था कि मैं नजरसानी करूं। एक और हमारा यहाँ पर एक तबका है जो पाया जाता है जिसको ट्रैफिक वार्डन, मेरे ख्याल में वार्डन, ट्रैफिक वार्डन। ओके, व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक वार्डन 90% को रोड रूल्स नहीं पता, तो जो बाकी 10% है वो अच्छे हैं। ठीक है, वो मैंने उनको देखा है, कड़ी धूप में भी अगर सिग्नल नहीं चल रहा तो वो रोड के सेंटर में खड़े में। हाँ यार, ये जो ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं समझ नहीं होती। हाँ जी, कि इनका कोई कोटा सिस्टम होता है कि दिन में इन्होंने इतने कुछ चलान करने, इनकी ड्यूटी ही इतनी है कि इन्होंने चलान करने हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी ड्यूटी ही इतनी रह गई है। गवर्नमेंट को क्या घंटा गवर्नमेंट को। ठीक है, आपने हेलमेट पहना हुआ है, आपके इशारे लगे हुए हैं, बाइक की सब कुछ है, वो बाइक आपको रोक लिया, फर्स्ट थिंग फर्स्ट विदाउट एनी रीजन रोकेंगे। हाँ, फिर आपको आपके खड़े होते आपका रीजन ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे आज भी याद है, मेरी बाइक फुल कंप्लीट थी, कोई वो नहीं था कि हेलमेट नहीं पहना हुआ या कुछ भी, हॉर्न उसका बड़ा लगा हुआ था, और वो भी मैंने बीइंग अ बाइकर मैंने टापे पे छुपाया हुआ था कि नज़र नहीं आए। ठीक है, और उस पर भी मैंने स्विच लगाया हुआ था कि स्विच इधर होगा तो सिंपल हॉर्न होगा, स्विच चेंज होगा तो अदर हॉर्न बजेगा। उसने स्विच चेंज करके हॉर्न बजा के मुझे फाइन कर दिया। तो ऑल दे वांट टू डू इज फाइन, कोटा पूरा कर रहे हैं, कोटा पूरा कर रहे हैं कि ये सिस्टम है। ठीक है, अभी यही MM आलम पे चले जाएं आप, MM आलम रोड पे, उधर मेरे ख्याल में हर बाइक वाले को रोकेंगे, हर बाइक वाले को रोकेंगे। अगर गाड़ी वाला कोई रोड पे खड़ा हुआ है ना, जो सबसे जहर लगते हैं मुझे वो लोग लगते हैं जो रोड पे खड़े होके वेंडर से सामान लेते हैं, हॉर्न देंगे, एक लड़का आएगा आपसे ऑर्डर लेगा जाएगा, फिर आप रोड पे खड़े हो, ऑर्डर 15 मिनट में आ रहा, 15 मिनट रोड पे खड़े हुए हो, पीछे तेरे राउंड अबाउट है, ट्रैफिक आ रहे हैं, हॉर्न दे रहे हैं, तू भी कोई ऐसा बेगैरत है कि तू वहीं पे खड़ा है, तू भी नहीं हिलेगा। ठीक है, और ये चीज़ें पाई जाती हैं। उनका रीज़न ये है कि देखिए हमारे यहाँ पे रूल्स हैं पैसों की हद तक, खुला पकड़ेगा उसको पैसा चाहिए, पर्चा होगा उनको पैसा चाहिए, पैसे के हिसाब। प्राइम एग्जांपल कारसाज केस ले लें, थोड़ा पैसा लगाया उन्होंने, और थोड़े दिनों में उस केस में क्या होगा, ये हम नताशा की बात, हाँ जी, एक बंदा इंकशाफ करेगा जी ये आइस नहीं थी करती, मैंने इसके खाने में इसको डाल के कुछ खिलाया है और इसको नहीं पता। तो वो जो कत्ल हुए हैं उनका एतराफ़ जुर्म मैं करता हूँ, क्योंकि ये अभी कोई भी 2-4-5 करोड़ के लिए 2-4 साल अंदर रहेगा, और 2-4 साल बंदा नहीं रहता। इफ़ आपको अभी जेल की एक बड़ी मज़ेदार बात है, इफ़ आपको 5 साल सज़ा हुई है ना, तो वो 5 साल डे नाइट में काउंट होंगे, मीन्स 2.5 साल सज़ा है आपकी, एक दिन डे का, एक दिन नाइट का। 5 साल की सज़ा आपकी डे नाइट में काउंट होती है। हाँ जी, 5 साल कभी भी 24 आवर का नहीं होता, वो 12 आवर का एक दिन होता है। ठीक है, इसमें अच्छा बिहेवियर भी सुबह 6 से लेकर 12 तक आपका एक दिन है, फिर 12 से लेकर 12 तक आपका दूसरा दिन काम ऐसे ही। वार्डन की जब हम बात कर रहे थे ना, एक तो ये इनका सिलसिला हो गया कि मुझे लगता है कि इन्होंने ना कोई कोटा सिस्टम बनाया होता है, उस कोटे सिस्टम के तहत ना ये चालान ठोकते हैं। ऐसे ही है, अब वो टारगेट होता है कि इतना टारगेट आपने पूरा करना है। माल रोड की आप बात कर रहे थे, माल रोड में मैं ऐसे देख रहा होता हूँ,
आप गाड़ी वाला हो जिसने सीट बेल्ट बांधी हो, स्लो स्पीड चल रहा हो, वो लाइन इधर कर लेगा, कभी कभार उसको पकड़ लेंगे, फिर कभी कभार और कोई जवाब नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, क्या आपका इशारा बंद है, इशारा बंद के साथ आपने खाली फोन ये उठाया और आपने फोन नीचे रख दिया, ये मेरे साथ हुआ है, मैंने इशारा बंद है, रेड सिग्नल है, मैंने अपना फोन उठाया, फोन देखा, फोन ऐसे किया, वहां से वो वार्डन वाला आया, मुझे कहता है सर अपना प्लीज आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दें। मैंने कहा जी खैरियत है, क्या हुआ, मैंने सिर्फ चेक करने, जब मैंने उसको दिया चेक करने के ऊपर उसने अगर चलान होगा ड्राइविंग लाइसेंस वापस नहीं करूंगा, पहले चलान मैं क्यों चलान करूंगा, मैंने कहा आप रीजन मुझे बताएं कि आप मेरा क्यों चलान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आपको चलान कर रहा हूँ कि आपने फोन उठाया। मैंने कहा चलती हुई गाड़ी में उठाया। कहते जी आप मेरे साथ बहस न करें, आपका चलान हो गया, पे कर लेने तो चलान, तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे, गाड़ी उठा के नहीं, थाने से उठा लीजिएगा, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे मजबूरन जो है ना उनको पे करना पड़ा, वो अपना लाइसेंस वापस लाने। एक तो ये एक इस चीज ने अब मुझे एक तरह से बागी बना दिया कि आप कोई भी वार्डन वाला आता है, मैं अपना शनाख्ती कार्ड या लाइसेंस देते ही नहीं हूँ। गिरजा जो कैंट वाली साइड के ऊपर हमने गाड़ी पार्क की, गौरमे के सामने गाड़ी पार्क करके हम ऊपर गए, तो मेरा शूट था, वो शूट करने के बाद मैं नीचे ये लोग ना 14 अगस्त थी मेरे ख्याल में, करीब था 14 अगस्त के टाइम पीरियड था, 12 अगस्त होगी, तो स्पीकरों में लगे हुए फलां हम लोगों ने सुना नहीं, मैं नीचे आया तो मेरी गाड़ी उठा के वो वार्डन वाले ने साइड पे की, वो पार्किंग वाला एरिया सारा कुछ है, मैं उसके पास गया, बड़े आराम से बात की प्यार से, मैंने कहा जी मेरे से कोई गलती हुई है, कोई मसला हुआ है, मुझे बताएं, आपने मेरी गाड़ी उठा ली है। कहते जी हम लोगों ने 2-3 दफा ऐलान किया था कि अपनी गाड़ियां उठा लें, वीआईपी गुजर रहे हैं। मैंने कहा वीआईपी कौन है, ये वीआईपी, ये कौन है वीआईपी, ये वो वीआईपी है जो हमारे पैसों पे पलते हैं, ये वो वीआईपी है जिनको हम हमारे एक्चुअली में सर्वेंट्स हैं, वो वीआईपी हैं जिनके यूनिफॉर्म वाले कुत्ते हैं, ये कौन से वीआईपी आप मुझे बताएं जो हमारे पैसों से पलने वाले कुत्ते हैं, और इनको ये हमारे टैक्स से एक्चुअली में पलते हैं और ये हमारे सर्वेंट्स हैं, दे डू, लेकिन वो मानते नहीं है ना, क्योंकि उनकी बॉडी पे यूनिफॉर्म है। डेयर देम कि वो इस तरह की हरकतें करें कि एक आर्म सिविलियन की गाड़ी खड़ी हुई है, आपको क्या इतनी सिक्योरिटी का इशू आ गया है, आपको क्या इतना थ्रेट आ गया है कि आपको लगता है कि आप, थ्रेट कोई भी नहीं है, इट्स अ सिंपल प्रोटोकॉल कि हम वीआईपी को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और ये कब तक, मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि कब तक हमारी ये इस तरह की जो फोर्सेस हैं, ये जो ट्रैफिक वाले हैं या पुलिस वाले हैं, वो कब तक आखिर इस तरह के प्रोटोकॉल्स के अंदर चलते रहेंगे। इमरजेंसी वो एम्बुलेंस खड़ी हुई है, ठीक है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी को कोई इशू है, सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, देखिए उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट जो हमारी है वो हमें पाल रही है, गवर्नमेंट को हम पाल रहे हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, जो खजाना पाकिस्तान का है वो आम आवाम का दिया हुआ पैसा है, ठीक है, वो अलग बात है उसकी माँ बहन हो रही है खजाने की और सब कर रहे हैं, जो आ रहा है कर रहा है। एंटी पॉलिटिकल बात करूँ कि उसमें खान आ रहा है, वी डोंट गिव अ फक, मियाँ साहब आ रहे हैं, वी डोंट गिव अ फक, मार्शल आ रहा है, वी डोंट गिव अ फक। क्यों? क्योंकि इन सब के आने जाने में ना आम आदमी का कुछ नहीं हो रहा, उसका नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। आपकी वो एक चेंज होती है, सारे पॉलिटिकल सिनारियो चेंज होते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इन सारे केसेस में जितना टाइम रोड्स बंद रहेंगे पैसा जाएगा, जितना टाइम दुकानें मार्केट्स बंद रहेंगी पैसा जाएगा। और जो बंदा दिहाड़ीदार है जिसने सुबह 4-5 बजे उस चौक पे जाके खड़े हो जाना है जहाँ से उसको कोई ले जाएगा काम के लिए कि यार मेरे घर में थोड़ा काम है, जब आप उनको भी छुट्टी दे देंगे, अबे पिछवाड़े में ले लो अपना ये सारा कुछ, कि जब गरीब आदमी को रोटी नहीं मिलनी, तुम्हारी सीटें सीट पे वो आगे बैठा, जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसका कौन जिम्मेदार है कि वो भूखा घर जा रहा है, वो बगैर काम के घर जा रहा है, ठीक है। 500 रुपये के लिए 12 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हैं मजदूर, 500 रुपये के लिए आटा नहीं आता पूरे महीने का इसमें, ठीक है। और चलिए वार्डन वालों पे आ जाएं आप, जब सारी फोर्सेस का मैं आपको ना निचोड़ बताता हूँ, हम इसको एंड करते हैं। देखें व्हेन इट कम्स टू ISI ना, कि हम कहते हैं कि ISI है कि बहुत बड़ी तोप है, फॉर अदर कंट्रीज़ ये है, लेकिन ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपके पास जदीद इक्विपमेंट्स भी नहीं है, आर्म्स भी नहीं है, एमुनेशन भी नहीं है, ठीक है। हाँ, आप अपनी शहादत के जज्बे पे जब लड़ते हैं ना, लोगों की फटती है उससे, मतलब यहूदियों की, काफिरों की, USA की या किसी अदर कंट्री की फटती है उससे जब हम शहादत के जज्बे से लड़ते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर वॉर डिक्लेयर हो जाती है, कल, और मस्जिदों में ऐलान होता है कि हम जंग के हालात में हैं, मैं आपको श्योरिटी से दे सकता हूँ
18+ भी और 18 से पीछे वाले बच्चे भी रोड पे आ जाएंगे कि हम जंग लड़ेंगे। ठीक है, I hope so. You hope so? I'm sure about it. मुझे शहादत का जज्बा मुसलमान में सबसे ज्यादा है, ख्वाह वो किसी फोर्स का हिस्सा है या इंडिविजुअल पाकिस्तानी है। अल्लाह के नाम पे शहीद होने के लिए सब तैयार बैठे हैं। देखें, मुसलमान होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, शहादत का जज्बा पाने के लिए पहले मुसलमान होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं वही इसीलिए मैंने आपको एक कंडीशन दी कि अगर जंगी हालात जारी हो गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज़ाहिर बात है, अगर आप किसी का हक नहीं दे रहे, नमाज पढ़ रहे हो और कुरान पढ़ रहे हो, रोज़े रख रहे हो, हज कर रहे हो, उम्रे कर रहे हो और तुम एहसास नहीं कर रहे ना, तो ये तुम्हारा सारा कुछ जो है ना, ये मंजूर अल्लाह ने करना है, लेकिन हमारी नज़र में ये वेस्ट हुए थे जब आप किसी को किसी का हक नहीं देते। और ये जितने पॉलिटिकल लोग हैं, फोर्सेस वाले लोग हैं, इनको जाने अनजाने में लोगों का हक ये खा रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू आर्मी, आर्मी के कुछ 5-10 इंडिविजुअल लोग हैं, मैं क्योंकि उसकी बेस के ऊपर पूरे आर्मी को क्रिटिसाइज एग्जैक्टली क्योंकि मैं क्योंकि एंटी पॉलिटिकल बंदा हूँ, मैं पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे सबके नाम नहीं पता। ठीक है, लेकिन कुछ जो सुना हुआ है सोशल मीडिया पे चीजें आती हैं, चंद इंडिविजुअल लोग हैं जिनकी वजह से आर्मी बदनाम है, वरना पुलिस, वार्डन, डॉल्फिन, रेंजर्स, एक मिनट, ये 5 जो 6 पुलिस, वार्डन, डॉल्फिन, रेंजर्स, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस, ये 5 इदारे आपके एक ह्यूज अमाउंट ले रहे हैं पर एनम के हिसाब से, हर चीज़ों का ऐसे ही है। आज भी जब सैलाब आ जाए तो आर्मी क्यों आ रही है, आज भी जल्जला आ जाए आर्मी क्यों आ रही है। और ये 5 फोर्सेस तुम लोगों ने किस लिए बनाई हुई हैं? ये सिंध वाले सैलाब पे आर्मी ने कितना कुछ किया है। ठीक है सर, मैं आपको बताऊं, अब मसला ये है कि जब ये लोग वाली साइड के ऊपर, जब ये लास्ट टाइम सैलाब हुआ, ह्यूज डिजास्टर हुआ पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अगर कोई फोर्सेस थी जो काम एक्टिव थी, वो आर्मी थी। वो सल्यूट टू पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, मैं नहीं चाहूंगा कि चंद इंडिविजुअल लोगों की वजह से आप पूरे तबके को करो। एलओसी पे आप नहीं खड़े हुए सर, मेरी बात भाई, आपसे 3 महीने की ट्रेनिंग नहीं ली जाएगी। कमांडो ट्रेनिंग तो बड़ी दूर की बात है, एक सिंपल आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग लोगों से ली जाएगी और एसी वाले कमरे में बैठ के ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई आर्मी ये, आर्मी वो, आर्मी क्या। जो लोग सोशल मीडिया में बैठ के इतना ज्यादा बोल रहे होते हैं, या आप इतना मुंह फाड़ के बोल रहे होते हो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, और अमेरिका में बैठ के एक गंजा सा बंदा है वजाहत, आई डोंट नो दैट जर्नलिस्ट, जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर क्रिटिसाइज करता है। हाउ डेयर यू टू क्रिटिसाइज ऑन पाकिस्तान आर्मी लाइक दैट। आप अमेरिका के अंदर बैठ के इस तरह क्रिटिसाइज कर रहे हो ऑन पाकिस्तान आर्मी, लिटरली एस्टैब्लिशमेंट। यू नो व्हाट इज एस्टैब्लिशमेंट? आप जरा 15 या 20 मिनट से ज्यादा एलओसी के बॉर्डर पे खड़े होकर दिखा लो, आपके ऊपर इतने गट्स हैं कि आप इतने बॉल्स रखते हो कि आप वहां पर खड़े होकर मोस्ट ऑफ द पीपल विजिटेड कश्मीर, अपने अंदर इतना वो गट्स लेकर आओ कि मैं गोली खाऊंगा। ब्रो, आप नहीं खा सकते हो। आर्मी को फर्क ही नहीं पड़ता उनकी क्रिटिसिज्म से, क्योंकि आर्मी का इंटरेस्ट नहीं है। आर्मी ने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, आर्मी ने पब्लिक को मुतमईन नहीं करना कि भाई हम तुम्हारे लिए अच्छे हैं। ये बात समझ रहे हैं? आर्मी ने सिक्योरिटी को, देखो हमारे यहाँ पे एक दफा कौन सी टीम आई थी क्रिकेट की, उस पर हमला हो गया, बांग्लादेश श्रीलंका ईयर्स बैक, मुझे मैं नहीं पता, 2009 हमला हो गया। ठीक है, अब वो हमला हुआ, मैं नहीं ये मान सकता कि अंदरून बंदों को ये बात नहीं पता हो कि हमला होना है। मैं ये नहीं मान सकता। मैंने शुरू में एक कहावत बोली, मिसाल दी आपको कि दरख्त तब तक नहीं कटता जब तक कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता नहीं होता। ठीक है, अब आप यहाँ पे मतलब हर 300 मीटर पे आपने पुलिस वाला खड़ा किया, अगर कोई मैच हो रहा है, पीएसएल हो रहा है, हर 300 मीटर पे पुलिस वाला खड़ा किया। जो MM आलम रोड हो गया, मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग हो गया, कैंट वाला ब्रिज हो गया, जेल रोड सारा हो गया, हर 300 मीटर पे पुलिस वाला वार्डन आपने खड़ा किया हुआ है। व्हाई डोंट यू मेक योर सिक्योरिटी दैट स्ट्रॉन्ग कि कोई घुसे ही ना अंदर ये चीजें लेके। कहाँ से घुस रहे हैं? असला कहाँ से आ रहा है? रशियन 9mm, अमेरिकन ब्रेटा, ये पाकिस्तान में कहाँ से आ रहे हैं? मुझे बता दें। बाहर का असला तो बैन किया हुआ है, आज भी अगर वो मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है? ठीक है, सब बंदे गंदे नहीं होते, गंदा एक आधा बंदा होता है ऐसे ही जो सबको गंदा करता है। इफ बॉर्डर्स से असला अंदर आ रहे हैं, मंशियात अंदर आ रही है ना, तो इसमें इन्वॉल्व हैं, ख्वाह वो पुलिस है, ख्वाह वो आर्मी है, ख्वाह वो कोई भी है। लेकिन आप उनको तब तक गाली नहीं दे सकते भाई, जो पुलिस वाला डकैत को पकड़ते हुए मर गया, तुम उसको क्यों गाली दोगे? तुम पूरे अदारे को गाली वो अपनी ड्यूटी अदा करते करते मर गया, शहीद हो गया,
तुम उसको गालियां दे रहे हो। बहुत ठीक है, तुम उसके अदारे को गालियां दे रहे हो यार। अदारे को गालियां, ठीक है, 10 लोगों की वजह से तुम 10 लाख लोगों को गाली दे रहे हो। ठीक है, जो रोज तुम्हारे लिए उठता है तुमसे पहले, रोज तुम्हारे बाद सोता है तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, ख्वाह वो सिक्योरिटी गार्ड है, पुलिस है, कोई भी है। लेकिन जब आप आर्मी, मैं स्पेशली आर्मी को क्यों करूंगा, क्योंकि देखो ये 5 जो फोर्सेस तुम लोगों ने बनाई हुई है, डॉल्फिन, पुलिस, ये सारी, जब पाकिस्तान में टफ टाइम आता है आर्मी ही क्यों ओवरटेक करती है हर सिचुएशन। ये कहां पर जाती है, ये कहां जाती है, इतना बजट इनको जा रहा है, ये कहां पे जाता है। ठीक है, डॉल्फिन की भी नीड नहीं थी, बिला वजह बनाई है इन्होंने। ठीक है, रेंजर्स की भी नीड नहीं थी, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस थी उसके लिए। ठीक है, फिर आ जाते वार्डन और पुलिस और वार्डन का काम एक होना चाहिए था। द वे आई सेड, दुबई में एक पुलिस वाला यहाँ पे खड़ा हुआ कोई लाइन नहीं तोड़ता, वहाँ पे वार्डन नहीं है ना, वहाँ पे आर्मी इंक्लूड होती है, सिर्फ एक शुरता, अल शुरता की गाड़ी खड़ी होना। बड़े बड़े ऐसे हैं, ये नहीं कि पाकिस्तानी है, एशियंस इन एवरी कंट्री, क्योंकि वहाँ पे रूल्स आर रूल्स। हमारे यहाँ पे रिश्वत है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ऑन LOCs। ठीक है, वो डेजर्ट में है, वो पहाड़ों में है, वो दरियाई जगहों पे हैं, कहीं पे भी हैं। ठीक है, वी हैव नेवीज, वी हैव एयरफोर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती हैं, ये सारी फोर्सेस हमारी इंक्लूड करती हैं हमें सिक्योर करने के लिए। इंटर कंट्री मसलों में इन लोगों को इंक्लूड होना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पुलिस, डॉल्फिन, वार्डन, रेंजर, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस ये अपना काम ही नहीं कर, ये नहीं कर, इवन द नॉट पॉलिटिशियंस आर नॉट डूइंग देयर वर्क। ठीक है, पॉलिटिशियंस आर यूजिंग देम। ठीक है यार, मेरा उससे फटा हो गया, उसको उठा ला, पुलिस वाला उठा के ले जाता है। यही बात है कि अगर आपके मुल्क में आप पुलिस वालों, आप में इतना पानी नहीं है, आप पुलिस वाले से पूछ लो कि यार कि भाई मुझे क्यों चेक कर रहा है। पुलिस वाला आपको एक सब इंस्पेक्टर से नीचे कोई नाका नहीं लगा सकता। ना आपके पास कोई जमहूरियत है, कोई एक सही, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक आपके पास सब इंस्पेक्टर से नीचे कोई बंदा नाका नहीं लगा सकता। यहाँ पे 4 पुलिस वाले जॉब से वेले होते हैं, थाने से निकलते हैं, कहीं पे भी खड़े होकर नाका लगा लेते कि हम एकदम दिहाड़ी लगा के जाएंगे। सर आप बात एंड करें, मैं तो अपनी बात यहाँ पर एंड करूंगा कि आपके पास सिर्फ एक ही अदारा है इस टाइम जो मोस्ट डिसिप्लिन अदारा है, डिसिप्लिन्ड। ठीक है, मोस्ट डिसिप्लिन अदारा है, वो है सिर्फ पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, देखिए क्रिटिसिज्म उसके ऊपर भी बनता है, नहीं बनता, मैं उसकी वो बहस नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आज भी अगर जब रिंग रोड बनता है तो रिंग रोड का यही ठेका प्राइवेट जाता या किसी और ठेकेदार के पास जाता तो ये रिंग रोड 3 साल में बनता। यही रिंग रोड जब आर्मी वालों के पास गया तो 3 महीने में बना। खाते हैं नहीं खाते, मैं उसकी बहस पे नहीं कर रहा। मोस्ट डिसिप्लिन अदारा जो आपके हर मुश्किल टाइम के ऊपर आपके मुल्क के ऊपर वाकई काम करता है। ठीक है, वॉर का इशू हो या कोई थ्रेट हो या कोई टेररिज्म की बात हो या कोई डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर हो, हमेशा पाकिस्तान आर्मी आती है। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। ठीक है, बाहर बैठ के स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। यहाँ पर 10 बंदों की वजह से 10 लाख लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करो। हर सोल्जर, एक माँ का सोल्जर का बच्चा भी वही होता है जो शहीद नॉर्मल हो रहा है, तो वो सोल्जर का बच्चा भी वहाँ पर आपके लिए LOC वाली साइड पे खड़ा होता है, कभी बलूचिस्तान में खड़ा होता है, कभी कैंट वाली साइड पे पूरा दिन खड़े होते हैं, वो सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए। और उनके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करो क्योंकि वो लोग रिश्वत नहीं लेते, वो ठुल्ले नहीं होते। हाँ, वो बहुत बेहतर होते। और आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए अली भाई ये फख्र की बात है जब एक घर में एक आर्मी ऑफिसर शहीद होता है ना, उसके भाई या बेटे तैयार होते हैं कि हम भी जाएंगे आर्मी में। क्यों जाएंगे? शहीद होने के लिए, टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। मुझे डर लग रहा है आप उन लोगों को, माओ ने ऐसे बेटे पैदा करने बंद कर दिए हैं जो सीना ठोक के कहते हैं कि मैं आर्मी में जाऊंगा। यही कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की वजह से वो डर पैदा कर लिया गया है, आपके वो जज्बा खत्म हो रहा है। ठीक है, में कोई भी नहीं आ रहा, यही बात है। LOC संभाली हुई है, LOC संभाली हुई है पठानों ने, तशियों ने, बलोचियों ने, माइनर क्वांटिटी बलोचियों की, लेकिन है वो। ठीक है, पंजाबी कहाँ पे है? पंजाबियों के शशके ही नहीं खत्म हो रहे, कोई जा ही नहीं रहा। ठीक है, आर्मी में अगर इनकी वो हो जाती है भर्ती तो ये सिटी में अपनी ड्यूटी लगा लेते हैं, जैसे कैंट पे लगी हुई है, मोर्चों पे लगी हुई है। और गॉड से आप इंटरनेशनली उनके प्लान के ऊपर, उनके एजेंडा के ऊपर नहीं है। ये सोशल मीडिया का सिर्फ एक एजेंडा है कि आपकी पाकिस्तान आर्मी को इतना डिग्रेड करना है, इतना डीवैल्यू भाई करना। सिंपल, मैं बात यहाँ पे एंड करूंगा। बात ये है कि आपकी कंट्री में जिहाद का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है। जिहाद ये नहीं कि आपने जंगें ही लड़नी है, जिहाद अपने आप से भी होता है, जिहाद नफ्स से भी होता है, जिहाद जुल्म पे भी होता है, जिहाद बुराई से भी होता है, जिहाद बुरे लोगों से भी होता है। आपके पाकिस्तान में कोई एक चैनल आपको जिहाद की तरफ, मैं पर्सनली आऊँगा, मैं जिहाद पे पूरा आऊँगा। पूरा क्यों आऊँगा? क्योंकि हमारी यूथ को जिहाद नहीं बताया जा रहा। जिहाद हर चीज़ पे होता है, ज़रूरी नहीं जंग की जाए जिहाद के लिए। जिहाद नफ्स से भी होता है, जिहाद अपने इर्द गिर्द लोगों से भी होता है। लिहाजा मेरा यही कहना है कि
अपनी उन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें जो आपको इस चीज़ की तरगीब देती हैं कि आप जुल्म को रोकें या चीज़ों को जस्टिस की तरफ लेके जाएं। आपके चैनल्स पे कोई जिहाद की बात नहीं कर रहा। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का यूट्यूब चैनल था, उस पर जिहाद की लास्ट 2 वीडियोस जिहाद की आई हैं, उन 2 वीडियोस के बाद वो चैनल आज भी नहीं मिलता यूट्यूब पे, कहाँ गया। और हमारी गवर्नमेंट सारी ऑल ओवर, ये नहीं कि खान अलहदा मियाँ अलहदा, नहीं, हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम ही है हमें गुलाम बनाना। सीधी सी बात है। खान कहता ना कि हम कोई गुलाम है, भाई आप भी गुलाम हो, आप भी ठीक है। आपकी हर चीज ही यूएसए की चल रही है, आपका वाईफाई इंटरनेट यूएसए का है, एवरीथिंग। आप कैसे कह सकते हो आप गुलाम नहीं? आपका अपना क्या है भाई? आपका है ही कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट का काम है, ख्वाह वो खान है या कोई भी है, वो आपने नेशन को गुलाम ही बनाते हैं। सो अपना सर खुद उठाएं, नॉलेज खुद हासिल करें कि कानून कहाँ तक लागू होता है, किन राइट्स पे, मतलब घरों के अंदर पुलिस वाले घुस रहे हैं बिला वजह रोक के चेकिंग हो रही है, भाई बहन के ऊपर बात हो रही है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, लाइक भाई बहन मियाँ बीवी को थाने तक ले जाते हैं कि यार इनका कोई गलत रिश्ता है। यार वो गैरत खाओ, कोई अक्ल वो तुम्हें नहीं है, तुम्हारे ऊपर सीनियर कोई नहीं है कि तुम्हें बताने वाला, ठीक है। लिहाजा जिहाद हर चीज़ में होता है जिसकी तरगीब हमें नहीं दी जा रही, तो अपनी लर्निंग अपने तहत करके ये देख लें कि हमने किसका साथ देना है, किसका नहीं देना, ठीक है। 10 बंदे अच्छे हैं, 10 बुरे हैं, आपने किसको चुनना है ये आपकी चॉइस है। व्हेन इट कम्स टू फोर्सेस, पुलिस, वार्डन, ये सब को क्रिटिसाइज करना हमें इसलिए ज़रूरी है कि जब ये रोक के आपकी चेकिंग करते हैं, आपने कभी भी नहीं पूछा भाई क्यों कर रहे हो। अबे पूछो ना क्यों चेकिंग कर रहे हो, इश्तिहारी थोड़ी हो आप। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जब अगर आप गलत नहीं हो तो आपको डर नहीं होना चाहिए, और वो लोग आपके मुलाजिम हैं, आपके टैक्स के ऊपर खड़े हुए हैं, तो आपको ये राइट बनता है अगर वो आपकी सिक्योरिटी के लिए आपसे पूछ रहे हैं, आप दिखाओ, बेशक दिखाओ, उन्हें दिखाओ। लेकिन अगर वो आगे से कोई बदतमीजी करता है, अगर वो आगे से बिला वजह आपको लगता है कि यार मैंने कुछ नहीं किया उसके बिहाफ पे, फिर भी वो मेरे से ऊपर से आ रहा है, दैट्स योर राइट। आप कंप्लेन करो, दैट डजंट मीन आप उसको 200 दे के घर चले जाओ, उसकी कंप्लेन करो। टेक दिस फोन, उसकी पिक्चर बनाओ, उसकी वीडियो बनाओ, ठीक है, और उसके सीनियर के पास जाओ और उसको बोलो, उसको बताओ कि ऐसा सीन हो रहा है, ठीक है। जब तुम ये जब हर दूसरा तीसरा बंदा ये करने लग जाएगा, खुद ही सारे सीधे हो जाएंगे। मैं आई स्वेयर टू गॉड ये सब सही हो जाएंगे। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर अस कि लोगों को समझाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी हमारे कोई भी चैनल है अली भाई, उस पर किसी चीज़ के अबाउट भी कोई नॉलेज नहीं बताई जा रही। ये मेरे ख्याल में देना बहुत जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि यार जितना तुम्हें अकल है ना, एटलीस्ट वो तो दो लोगों को, ठीक है। तुम आलिम नहीं हो, तुम फाजिल नहीं हो, तुम स्कॉलर नहीं हो, लेकिन जितना सा थोड़ा सा भी है उसको भी दो, बांटो, बताना है लोगों को, बताना है भाई ये गलत है, ये सही है, ये तुम्हारा राइट है, ये नहीं है, सही है। लिहाजा बहरहाल अली भाई इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी बात के साथ दोबारा, किसी अच्छी टॉपिक के साथ, जहाँ पे लोगों को बताया जा सके कि दुनियादारी दूसरे तरीके से भी गुजारी जा सकती है, ना कि दब के, ठीक है। स्टैंड फॉर योरसेल्फ, आई विल ओनली से स्टैंड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि ये पुलिस वाले, वार्डन वाले, ठुल्ले, ये रेंजर्स, ये सारे तुम्हें दबाने के चक्करों में हैं और तुमने दबना नहीं है। एटलीस्ट तुम ये ज़रूर पूछो कि क्यों चेकिंग हो रही है और मैंने क्या किया, एटलीस्ट ये पूछो। आई होप कि हमारे ये मैसेजेस हैं इंशाल्लाह ताला एक टाइम पे सबको पहुंचेंगे और लोग इसको सुनेंगे और समझेंगे इंशाल्लाह। तो दैट्स इट, खुदा हाफिज़।